हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी एजेंट्स हैं वो एडवांस क्यों लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत से एजेंट्स हैं या बहुत सी एजेंसीज़ है जो जेन्युइन भी हैं, वो भी एडवांस पेमेंट लेती हैं जब भी आप वर्क वीज़ा लगवाते हो या फिर आप किसी भी ओवरसीज़ कंट्री के लिए अप्लाई करते हो। तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की जानकारी और वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आपको इस चैनल पर आगे भी मिलती रहेंगी। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है सिक्योरिटी। कई बार क्या होता है कि जैसे कि मैंने कई बार एजेंट से बात की है, कई सारे एजेंट्स की ये शिकायत भी रहती है। और कई बार आप खुद देखना, बहुत से एजेंट ये शिकायत भी करते हैं एजेंसी वाले। अब जो जेन्युइन एजेंसी है, आप खुद सोचो, वो आज से तो काम नहीं कर रहे, काफ़ी टाइम उन्हें हो चुका है, तो उनके साथ ये फ्रॉड भी होता है। यही बात है कि वो सिक्योरिटी के लिए या सिक्योरिटी पर्पज़ से भी रहते हैं। और दूसरा जो कारण है वो है, जब आप प्रोसेस स्टार्ट करवाते हो तो वहाँ पर भी पैसा लगता है। ठीक है, तो एक रीज़न ये होता है। आपने ज़्यादातर सुना होगा कि एजेंसीज़ फ्रॉड हैं, या ये एजेंसी फ्रॉड है, वो एजेंसी फ्रॉड है। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि कैंडिडेट भी फ्रॉड है? उसका रीज़न ये है कि इसकी कोई बात नहीं करता है जनरली। लेकिन कई जो एजेंट्स हैं जिन्होंने धोखा खाया हुआ है, आपने तो ये कहावत सुनी होगी, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो वही बात है, जिन एजेंट्स ने धोखा खाया है वो ये एडवांस पेमेंट या सिक्योरिटी अमाउंट, या फिर आप कह सकते हो जो प्रोसेसिंग फ़ी होती है जो एडवोकेट लेते हैं, वो ले लेते हैं। ऐसी एक कहानी है एक एजेंट की, जो कि उसकी आप बीती है। उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने किसी कनाडा के लिए किसी एक आदमी का अप्लाई किया था। पंजाब से था वो आदमी कोई, ठीक है। तो कनाडा के लिए अप्लाई किया उन्होंने, पेमेंट आफ्टर वीज़ा बोली थी, केवल पासपोर्ट जमा किया था। और ये जो पासपोर्ट था ये उनको बाद में देना था। तो हुआ ये कि जब उस आदमी का सिलेक्शन हो गया तो पासपोर्ट वो लेके गया। उसने सिर्फ इतना किया कि कुछ अपने पेरेंट्स को बता दिया था, उसके जो फादर थे वो वहाँ पर ऑफ़िस को बता दिया, ऑफ़िस में बता दिया था कि यहाँ ऑफ़िस में आपको पैसे जमा करने हैं, उसके पापा आएंगे। लेकिन जब वो कैंडिडेट कनाडा पहुँच गया, उसने पेमेंट नहीं की। और साथ में ये भी किया कि जो एजेंसी थी वहाँ पर अपने पापा को भेज के साथ साथ कंप्लेन भी कर दी पुलिस के पास कि ये लोग उसके पापा ने की है, वैसे उसने नहीं की, उसने अपने पापा को भेजा। और वहाँ से अपना जो इसने कैश जमा भी किया था वो भी वापस ले लिया इसके पापा ने, और ऊपर से कंप्लेन भी कर दी कि ये इससे पेमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो उस एजेंट को देखो कितना नुकसान हुआ होगा। उसने प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह सब कुछ अपने आप भरी, और लास्ट टाइम पे उसके साथ इस कैंडिडेट ने धोखा कर दिया। तो कई बार क्या होता है कि जो कैंडिडेट हैं वो बैकआउट कर जाते हैं पूरा प्रोसेस होने के बाद। तो जो कई बार जो आफ्टर वीज़ा पेमेंट होती है उसमें कैंडिडेट लास्ट टाइम पे मना कर जाता है, कोई कुछ कर जाता है। तो इसका जो है सर्विस का जो मतलब वीज़ा प्रोसेसिंग की फ़ी है, जो भी चार्जेस लगे हैं, वो सारा जो है एजेंसी को खुद से बियर करना पड़ता है, और वो उनके लिए कॉस्टली पड़ जाता है। तो इस वजह से सिक्योरिटी अमाउंट ये भी एक कारण है कि लिया जाता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एजेंसीज़ के साथ होता है। ऐसा ही एक बार मेरा एक सब्सक्राइबर था जो कि देहरादून से ही था, उत्तराखंड से ही है। उसका स्लोवेनिया में हो चुका था। स्लोवेनिया में हो चुका था, 3 लाख का प्रोसेस था, केवल 3 लाख में आफ्टर वीज़ा था पेमेंट। और उसका स्लोवेनिया में इंटरव्यू वगैरह क्लियर सब कुछ हो गया था, बस सिर्फ वीज़ा आना रह गया था। लेकिन उस बंदे ने लास्ट टाइम पे मना कर दिया कि वो स्लोवेनिया नहीं जाएगा। रीज़न उसने ये दिया कि जो उसके फैमिली वाले हैं उनके बगल में ही कोई एक एजेंट रहता है जो कि रोमानिया का काम करवा रहा है 3 लाख में ही। और अगर सैलरी डिफरेंस देखो आप खुद से, एक तो स्लोवेनिया शेंगेन कंट्री है, रोमानिया नहीं है, केवल यूरोपियन कंट्री है। और जो सैलरी का डिफरेंस था, रोमानिया में इसे मिल रही थी 45,000, जबकि स्लोवेनिया में उसे मिल रही थी 65,000, 65,000। और वो केवल 45,000 मिल रही थी रोमानिया में। तो एक तो सैलरी का लॉस, दूसरा वो शेंगेन कंट्री है स्लोवेनिया, और
रोमानिया वो भी नहीं। तो इस बंदे ने मना कर दिया था। बाद में हुआ ये कि उसे ना तो रोमानिया की जॉब मिली और वो अभी भी घर पे ही है। तो ऐसा भी होता है, जब आप आफ्टर वीज़ा पेमेंट होता है तो बंदे उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। और यही रीज़न होता है कि जब एडवांस लिया जाता है तो कुछ बंदे जो जेन्युइन बंदे हैं वही इसमें अप्लाई करते हैं और वो सीरियसली भी इसको लेते हैं और वो जाते भी हैं। और जब एडवांस पेमेंट ली होती है तो इसमें क्या होता है कि दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बनी होती है। एक तो जो कैंडिडेट होता है उसको अपने पैसे खोने का डर होता है, और जो एजेंट है उसको कैंडिडेट के भागने का डर नहीं होता है, लेकिन वो ये ज़रूर सोचता है कि हाँ इसका जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि उसकी भी जो सक्सेस रेट है वो बनी रहे और उसे इसी तरह से आगे भी काम मिलता रहे उन कंट्रीज़ से जिनके लिए कि वो अप्लाई कर रहा है। वरना क्या होता है कि अगर कोई कैंडिडेट बैकआउट कर जाता है तो इस तरह से थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इस तरह का काम मिलना संभव नहीं होता है। वो लोग देते नहीं हैं। वर्क परमिट क्यों देंगे, आप खुद सोचिए। अगर किसी का कैंडिडेट नहीं पहुंचा या किसी के कैंडिडेट ने बैकआउट कर दिया तो वो लोग तो पूरी तैयारी करते हैं, और लास्ट टाइम पे अगर कैंडिडेट मुकर जाए तो इसका खामियाजा एजेंट को ही भुगतना पड़ता है। तो ये हैं कुछ रीज़न्स। आपको अगर इनमें से कौन सा रीज़न बेस्ट लगा वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर इसके अलावा कोई रीज़न आप लोगों को भी पता है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय महाकाल।